हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटरेस्ट वाली एंट्री के टैली प्राइम में मुझे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं इंटरेस्ट कब लगता है। मैंने अगर किसी से माल परचेस किया है और उसका टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो उस कंडीशन में मुझे उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, उस पर एक ड्यू डेट होती है। अगर वो ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट जो भी जनरेट होगा, सामने वाली पार्टी जो भी इंटरेस्ट लगाएगी मुझे वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अगर मैं किसी को सेल करता हूँ, मैं अपना क्राइटेरिया देता हूँ उसको कि अगर आप 8 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं अपना टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मुझे जाना है बाउचर्स में और यहाँ पर प्रेस करना है F11। जैसे ही मैंने F11 प्रेस किया तो मेरे सामने कुछ फीचर्स आए। यहाँ पे मुझे देखना है अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको मुझे यस कर देना है। उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं लेजर्स में, क्योंकि मुझे लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। अब देखिए, ये जो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो लगता किस में है। या तो आप उसको लगा सकते हैं सन्डे डेबिटर की लेजर में या सन्डे क्रेडिटर की लेजर में। अगर मुझे परचेस किया है मैंने किसी से तो वो लगेगा क्रेडिटर की लेजर में, और अगर मैंने माल सेल किया है तो डेबिटर की लेजर में लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए लेजर क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अमन जैन CR। ठीक है, क्योंकि ये मेरा कौन है, क्रेडिटर है, मुझे इससे माल खरीदना है। तो मैं इसको रख देता हूँ संडे क्रेडिटर के ग्रुप में। एंटर करते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल ऐसे रखना है आप लोगों को। क्यों रखना है मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिए, और ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो हो रहा है, मैं इस ऑप्शन को यस करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर्स यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। अगर मुझे जो भी मेरा ट्रांजेक्शन होने वाला है, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन पे मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लगाना है, तब मैं इस ऑप्शन को यस करूँगा, अदरवाइज नो रखूँगा। तो मैं इसको फिलहाल में नो रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी एक एंट्री कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इसी पर इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, एंटर करते हैं। देखिए, कोई भी अमाउंट अगर ऐड होता है उसमें या डिडक्ट होता है, ठीक है, तो उस पर भी अगर इंटरेस्ट लगाना है तब इनको यस रख सकते हैं, अदरवाइज नो रखेंगे। एंटर करते हैं। यहाँ पे रेट पूछा जा रहा है आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 5%। और आपने दिन पूछ रहा है, ठीक है, 30 दिन पूछ रहा है, 365 दिन, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 30 डेज। ठीक है, अब देखिए ऑल बैलेंस डेबिट क्रेडिट बैलेंस ओनली है, डेबिट बैलेंस ओनली। ऑल बैलेंस अपन को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप ऑल बैलेंस सिलेक्ट करते हो तो आपका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं परचेस के लेजर में लगा रहा हूँ, क्योंकि परचेस में मेरा क्या होता है, जो अमाउंट है वो क्रेडिट होता है, मेरे पास से जाता है, इसलिए मुझे क्या करना होता है, परचेस के लेजर में सिलेक्ट करना पड़ता है क्रेडिट बैलेंस ओनली। मतलब जो भी बैलेंस हमारे पास से क्रेडिट होगा सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल A से। बैक करता हूँ, लेजर हमने बना लिया। हम चलते हैं बाउचर्स में। पहले मैं एंट्री करता हूँ परचेस की, कि मैंने माल परचेस किया है और टाइम पे पेमेंट नहीं करने के बाद मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, एंटर करते हैं। अपना F9 चलते हैं परचेस करने के लिए। ठीक है, इनवॉइस नंबर देता हूँ मैं यहाँ पर, डेट देना है, यहाँ पे पार्टी नेम किसकी मैंने लेजर बनाई अभी, अमन जैन। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं अमन जैन की डिटेल्स को। परचेस है तो परचेस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टॉक आइटम में मेरे पास अभी कंप्यूटर है तो मैं कंप्यूटर को परचेस करने वाला हूँ। ठीक है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी परचेस करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। ठीक है, रेट यहाँ पे 12,000 रुपये रखते हैं। टोटल अमाउंट 1,20,000 हो रहा है मेरा। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंट्री को। ठीक है, हमने एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे देखना है कि इंटरेस्ट जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो कितना हुआ है इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हमारे पेंडिंग बिल में शो नहीं होता है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट होता है अपना। ठीक है, चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, बैक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। फिर यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल। ठीक है, तो पेएबल में क्या है, जो मुझे पे करना है इंटरेस्ट, और रिसीवेबल में जो इंटरेस्ट मुझे रिसीव होगा वो चेक करने के लिए इसका आउटस्टैंडिंग चेक करते हैं कि मुझे किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल में चेक करना है हमको। अभी भी शो नहीं हो रहा है तो मुझे यहाँ पे एक और काम करना है, F2 का यूज़ करना है। F2 का यूज़ हम करते हैं डेट के लिए। मुझे यहाँ पे डेट देना है, 30 डेज़ का लगाया था, इसलिए अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं, तो मैं यहाँ पे पूरा 30 डेज़ का कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1/4/2023 से 1/5/2023 तक। देखिए मेरी लाइबिलिटी शो होने लगी है कि मेरी लाइबिलिटी, जब भी मुझे अगर किसी को पैसा देना होता है ना तो वो मेरा लाइबिलिटी होता है। ठीक है, एंटर करते हैं। एंटर करके आ जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए आपका जो है अमाउंट बता रहा है कि आपका 1,20,000 रुपये था, फ्रॉम कब से कब तक, 2 अप्रैल से 1 मई तक।
ठीक है। 30 डेज़ का कैलकुलेट हुआ है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है ना, ठीक है। रेट 5% लगाया था, जो आपका इंटरेस्ट बना है वो बना है 6000 रुपये, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट देखने के बाद बैक करते हैं। बैक करने के लिए टैली में एस्केप बटन का यूज़ किया जाता है ना, जो कि आपका राइट साइड होता है सबसे ऊपर वाला बटन, ठीक है। बैक करता हूँ मैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट को पे करना है इसको, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए कहाँ जाना है आपको, वाउचर्स में, और यूज़ करना है F5 का। F5 जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर आ गया है, ठीक है। अब डेबिट कौन होगा, डेबिट अपना जो रिसीवर होता है या प्राप्तकर्ता बोल सकते हैं उसको, जो भी प्राप्त करता है वो कौन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके रूल्स मैं आपको समझा चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, ठीक है। ठीक है, डेबिट कौन होने वाला है, अमन जैन, क्योंकि मुझे अमन जैन को पेमेंट करना है। रिसीव कौन करेगा, अमन जैन, तो इसलिए उसको डेबिट में रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डेबिट का जो बैलेंस है वो कितना होगा, 1,20,000 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करते हैं पेमेंट टू रिसीप्ट करते टाइम, ठीक है। पेंडिंग बिल अपने देख लिया, ठीक है, सब ठीक है यहाँ तक। अब देखिए CR को क्या करना है, मुझे DR कर देना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो भी हमारा डेबिट होगा, ठीक है। अमन जैन के पास क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, तो इसलिए मैं डेबिट करूँगा। यहाँ पे मुझे लेजर बनाना है इंटरेस्ट पेड, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट देना है अभी, तो मैं यहाँ पे Alt+C का यूज़ करने वाला हूँ, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। इंटरेस्ट पेड नाम से हमने लेजर क्रिएट कर दिया। इंटरेस्ट पेड है ना, तो हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। वो भी कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे। देखिए एक्टिविटी और इंटरेस्ट जो है अब सारी लेजर्स में आपको जो है दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्टिवेट कर दिया है। बट हमें किसी भी लेजर में इसको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ यूज़ किसकी लेजर में करेंगे, सन्डी डेबिटर और सन्डी क्रेडिटर की, ठीक है। अपने एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट कितना बन रहा था, मुझे वो अमाउंट लिख देना है यहाँ पे, जैसे 6,000 रुपये। एंटर करते हैं। क्रेडिट क्या होने वाला है मेरे पास से, कैश, तो मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए टोटल यहाँ पे मेरा बता दिया है कि कितना रुपये क्रेडिट हो रहा है, तो 1,26,000 रुपये क्रेडिट होगा यहाँ से, ठीक है। एंटर कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये था मेरा परचेस में, कि अगर मुझे जब भी इंटरेस्ट पे करना हो, मैंने किसी से कोई माल ख़रीदा है और मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया है, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट पेड करना होगा। मैंने इसकी एंट्री आपको बता दी है, अब आप एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेल में, अगर मैंने कोई माल सेल किया है और सामने वाले ने मुझे पेमेंट नहीं किया है टाइम पे, तो उसकी लेजर में मुझे इंटरेस्ट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। चलते हैं, पहले लेजर क्रिएट करते हैं। एक क्रिएट में चलेंगे, लेज़र में, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आरव अग्रवाल DR, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको सेल करना है इसलिए डेबिटर होगा, तो इसको किस ग्रुप में रखेंगे, सन्डी डेबिटर। मेंटेन बिल एस रखना है हमेशा। देखिए सन्डी डेबिटर और क्रेडिटर के लेजर में येस करना है, ठीक है, इंटरेस्ट को, तो मैं यहाँ पे इसको येस कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को नो रखना है, तीनों ऑप्शन को नो रखेंगे। रेट लगाना है यहाँ पे मैं 5% लगा देता हूँ, ठीक है, 30 डेज़। और यहाँ पे डेबिट बैलेंस ओनली, क्योंकि परचेस करते समय हमको सिलेक्ट करना है क्रेडिट बैलेंस। अब सिलेक्ट सेल्स करते समय क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस, क्यों, क्योंकि जो भी बैलेंस मेरे पास डेबिट होगा ना उस पर लगाएंगे, ठीक है। एंटर कर देते हैं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेजर क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं फिर से वाउचर में, और सेल करने के लिए F8 का यूज़ करना है, ठीक है। पार्टी नेम किसके नाम से बनाया मैंने, आरव अग्रवाल। एंटर करते हैं, यहाँ पे जो डिटेल है डिस्पैच की डिटेल आ जाती है, उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी जो है कस्टमर की डिटेल आ जाती है, ठीक है। परचेस में परचेस का यूज़ किया था, सेल में सेल्स का यूज़ करना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे स्टॉक आइटम रखा हुआ है कंप्यूटर 10 पीस है, तो मैं 10 के 10 पीस सेल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 पीस सेल कर रहा हूँ। मैंने 12,000 रुपये में ख़रीदा था, तो मैं इसको 15,000 रुपये में सेल करूँगा। 1,50,000 रुपये मेरा टोटल अमाउंट बना है, ठीक है। अब जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा वो 1,50,000 रुपये पे लगेगा, ठीक है। हम एक यहाँ पे एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट चेक करना है कि इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ है, देखने के लिए कहाँ जाना है, डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पेएबल और रिसीवेबल। तो पेएबल हम देख चुके हैं, हमें देखना है अब रिसीवेबल में, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। सोनी होने के बाद क्या करते हैं, F2 का यूज़ करना है। यहाँ पे डेट एंटर करना है, यहाँ पे मैंने अपना डेट एंटर कर दिया है। देखिए करंट असेस्ट में मुझे मेरा इंटरेस्ट बता रहा है, अमाउंट बता रहा है 1,50,000 रुपये पे लगा है, और अब डेट बता रहा है यहाँ पे 30 डेज़ का है, 5% से, और 7,500 रुपये जो है हमारा इंटरेस्ट बना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट को हमें रिसीव करना है, कैसे करेंगे, अगर मुझे सेल करने के बाद किसी से अगर मुझे पैसा लेना है तो उस कंडीशन में मैं रिसिप्ट करता हूँ, ठीक है। तो रिसिप्ट के लिए F6 का यूज़ करना है, ठीक है। अब क्रेडिट बोल रहा है, क्रेडिट कौन होने वाला है, आरव, क्योंकि आरव के पास से मुझे पैसा आने वाला है, ठीक है। 1,50,000 रुपये जो हमारा स्टॉक आइटम का अमाउंट था मैंने वो लिख दिया यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। पेमेंट रिसीव करते समय अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करना है। अब देखिए फिर डेबिट लिखा आ रहा है, तो मुझे इसको क्रेडिट करना है, क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट हमारे पास आने वाला है ना, तो आरव के पास से क्रेडिट होगा,
ठीक है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट रिसीव के नाम से एक लेज़र क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते हैं। कितना बन रहा था 7,500, हाँ 7,500 रुपये। ठीक है, एंटर कर देते हैं यहाँ पे। डेबिट कैसे करना है मुझे, रिसीव अगर मेरे पास कैश आया है तो मैं कैश करूँगा, या बैंक से आया है तो बैंक करना है। ठीक है, एंटर करते हैं यहाँ पे। देखिए हमने दोनों एंट्री कर दी है, तो उम्मीद है आप लोगों को एक्टिव और इंटरेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्लियर हो चुका होगा, और आप लोग ये भी अब जो है आप आगे लगा पाएंगे कि अगर मुझे कोई बोले कि परचेस वाली लेजर में आपको इंटरेस्ट लगाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।